पार्लियामेंट्री कमिटीज़। तो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ बेसिकली टू टाइप्स की होती हैं, परमानेंट कमेटी जिसको स्टैंडिंग कमेटी भी कहते हैं और टेम्परेरी कमेटी जिसको एड हॉक कमेटी भी कहते हैं। टेम्परेरी कमेटी किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाई जाती है, जब वो पर्पस पूरा हो जाता है तो इस कमेटी को डिसॉल्व कर देते हैं। बेसिकली इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन के लिए बनती है ये। ऑन दी अदर हैंड परमानेंट कमेटी जो स्टैंडिंग कमेटी है ये हमेशा ही रहती है। अब तीन इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी एंड कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। पब्लिक अकाउंट कमेटी का क्या रोल होता है, जो एक कैग होता है वो क्या करता है, सरकार ने एक फाइनेंशियल ईयर में जितना भी खर्चा करा है या मनी कलेक्ट करी है उसकी रिपोर्ट बनाता है, ऑडिट रिपोर्ट, और स्टेट और सेंटर दोनों के लिए बनाता है। स्टेट के लिए वो बना के गवर्नर को देता है और सेंटर के लिए बना के प्रेसिडेंट को देता है। प्रेसिडेंट वो रिपोर्ट पार्लियामेंट में सबमिट करते हैं, फिर पार्लियामेंट रिव्यू करती है, उसके बाद पब्लिक अकाउंट कमेटी उस रिपोर्ट को स्क्रूटनाइज करती है। मतलब पिछले फाइनेंशियल ईयर में सरकार ने जो खर्चा करा है उस सबको स्क्रूटनाइज करेगी कि मनी सही जगह यूटिलाइज हुई है, उसका कोई मिसयूज़ तो नहीं हुआ, वो सब कुछ देखती है। अभी 1921 में बनी थी, इसमें टोटल 22 मेंबर्स हैं, 15 लोकसभा से आते हैं और 7 राज्यसभा से। एस्टीमेट कमेटी बनी थी 1950 में। एस्टीमेट कमेटी क्या करती है, बजट को स्क्रूटनाइज करती है। अब सरकार बजट लेके आ रही है, उसमें जो जो डिमांड्स कर रही है कि इस सेक्टर के लिए इतना पैसा चाहिए, वो डिमांड सही है या नहीं, और उसमें कुछ रिफॉर्म सुधार हो सकता है, वो सब कुछ एस्टीमेट कमेटी सजेस्ट करती है। इसमें टोटल 30 मेंबर्स होते हैं, सारे के सारे लोकसभा से होते हैं। एस्टीमेट कमेटी जॉन मथाई की रिकमेंडेशन पे बनी थी। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, तो ये स्क्रूटनाइज करती है पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जैसे कि एसबीआई, रेलवेज या पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है, ये सबको स्क्रूटनाइज करती है। जैसे एसबीआई उसमें 51% शेयर है ना गवर्नमेंट का, तो वो भी पीएसयू के अंडर आता है। तो ये 1964 में बनी थी कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, कृष्णा मैनन कमेटी की रिकमेंडेशन पे बनी थी। इसमें भी 22 मेंबर्स होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। अब इन तीनों ही कमेटी में कोई भी मिनिस्टर मेंबर नहीं हो सकता है और इनका चेयरमैन अपॉइंट करते हैं स्पीकर, और ये तीनों कमिटीज़ 1 ईयर के लिए बनती है। इसके अलावा एक होती है डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज़। ये कमिटी स्क्रूटनाइज करती है किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या किसी मिनिस्ट्री को। इसमें टोटल 24 कमिटीज़ होती हैं। 16 कमिटीज़ तो लोकसभा के अंडर आती है, 8 आती है राज्यसभा के अंडर। अब 24 कमिटीज़ में हर कमेटी में 31 मेंबर होते हैं, 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। अब ये जो डिपार्टमेंटल DRSC है, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी है, ये रूल्स कमेटी की रिकमेंडेशन में 1993 में बनी थी। इसके अलावा 3 कमिटीज़ हैं जिसके स्पीकर चेयरमैन होते हैं, रूल्स कमेटी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी एंड जनरल पर्पस कमेटी। और डिप्टी स्पीकर जिस भी कमेटी का मेंबर बनते हैं उसके ऑटोमेटिकली चेयरमैन बन जाते हैं।